जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की सदा जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का श्री चैतन्य चरितावली में। हम श्री हरिदास जी का बड़ा ही सुंदर चरित्र श्रवण कर रहे हैं और आज भी हम बड़ा ही प्यारा चरित्र श्रवण करेंगे। हरिदास जी द्वारा नाम का महत्व बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले एक बार इनको और हमारे प्यारे महाप्रभु को प्राणों से प्यारे जो उनका नाम है, हरि नाम है, उनको सुनना अच्छा लगता है, उसे गाकर उनको सुनाते हैं। मेरे साथ आप भी गाएं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राधे राधे। जय श्री राधे। हरिदास जी द्वारा नाम महात्म। हरि कीर्तनशीलो वा तद भक्ता नाम प्रियो अपि वा शुश्रूषुर्वापि महताम सा बंधो स्मा भिरुत्तमः। अर्थात देवता कहते हैं जो भगवान के सुमधुर नामों का संकीर्तन करता है अथवा जो हरि भक्तों का प्रिय ही है और जो देवता, ब्राह्मण, गुरु और श्रेष्ठ विद्वानों की सदा सेवा शुश्रूषा करता है, ऐसा श्रेष्ठ भक्त हम लोगों का भी वंदनीय है। अर्थात हम देवता त्रिलोकी के वंदे हैं किंतु ऐसा भक्त हमारा भी श्रद्धेय है। जय हो। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा पद है हरि का पार्षद होना या हरि का भक्त होना। शोक और मोह का कारण है प्राणियों में विभिन्न भावों का अध्यारोप। जब मनुष्य एक को तो अपना सुख देने वाला प्यारा सुहृद समझता है और दूसरे को दुख देने वाला शत्रु समझकर उससे द्वेष करने लगता है, तब उसके हृदय में शोक और मोह का उदय होना असंभवी है। मतलब वो तो अवश्य भावी है, वो तो होगा ही होगा। अगर हम सोचते हैं इस व्यक्ति से तो हमें बहुत सुख मिलता ही, अच्छा है, ये प्यारा है, और दूसरे के प्रति हमें घृणा है। जिस समय सभी प्राणियों में वह उसी एक अखंड सत्ता का अनुभव करने लगेगा, जब प्राणी मात्र को प्रभु का पुत्र समझकर सबको महान भाव से प्यार करने लगेगा, तब उस साधक के हृदय में मोह और शोक का नाम भी न रहेगा। वह सदा प्रसन्न होकर भगवान नामों का ही स्मरण चिंतन करता रहेगा। उसके लिए ना तो कोई संसार में शत्रु होगा ना मित्र, और वह सभी को अपनी प्रियतम की प्यारी संतान समझकर भाई के नाते से जीव मात्र की वंदना करेगा और उसे भी कोई कलेश ना पहुंचा सकेगा। उसके सामने आने पर विषधर सर्प भी अपना स्वभाव छोड़ देगा। भगवान नाम का महात्म ही ऐसा है। जय हो, जय हो। महात्मा हरिदास जी फुलिया के पास ही पुण्य सलीला माँ जानवी के किनारे पर एक गुफा बनाकर उसमें रहते। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। नित्य प्रति वहां सैकड़ों आदमी इनके दर्शन के लिए तथा गंगा स्नान के निमित्त इनके आश्रम के निकट आया करते थे। जो भी मनुष्य इनकी गुफा के समीप जाता उसके शरीर में एक प्रकार की खुजली सी होने लगती। लोगों को इसका कुछ भी कारण मालूम ना हो सका। उस स्थान में पहुंचने पर चित्त में शांति तो सभी के होती किंतु वे खुजली से घबरा जाते। लोग इस विषय में भांति भांति के अनुमान लगाने लगे। होते होते बात सर्वत्र फैल गई। बहुत से चिकित्सकों ने वहां की जलवायु का निदान किया। अंत में सभी ने कहा, यहाँ जरूर कोई महाविषधर सर्प रहता है। ना जाने हरिदास जी कैसे अभी तक बचे हुए हैं। उसके श्वास से ही मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। वह कहीं बहुत भीतर रहकर श्वास लेता है। इसी का इतना असर है कि लोगों के शरीर में जलन होने लगती है। यदि वह बाहर निकलकर जोरों से फुंकार करे तो इसकी फुंकार से मनुष्य बच नहीं सकता। हरिदास जी इस स्थान को शीघ्र ही छोड़कर कहीं अन्यत्र रहने लगे।
नहीं तो प्राणों का भय है। चिकित्सकों की सम्मति सुनकर सभी ने हरिदास जी से आग्रह किया, प्रार्थना की, आप इस स्थान को अवश्य छोड़ ही दें। आप तो महात्मा हैं, आपको चाहे कष्ट ना भी हो, किंतु और लोगों को आपके यहाँ रहने से बड़ा भारी कष्ट होगा। दर्शनार्थी बिना आए नहीं रहेंगे और कहीं और यहाँ आने पर सभी को शारीरिक कष्ट होता है। इसीलिए आप हम लोगों का ही ख्याल करके इस स्थान को त्याग दीजिए। हरिदास जी ने सबके आग्रह करने पर उस स्थान को छोड़ना मंजूर कर लिया और उन लोगों को आश्वासन देते हुए कहा, आप लोगों को मेरे कारण कष्ट हो, यह मैं नहीं चाहता। यदि कल तक सर्प यहाँ से चला नहीं गया तो मैं कल शाम को ही इस स्थान का परित्याग कर दूंगा। कल या तो यहाँ सर्प ही रहेगा या मैं ही रहूंगा। अब दोनों साथ ही साथ यहाँ नहीं रह सकते। इनके ऐसे निश्चय को सुनकर लोगों को बड़ा भारी आनंद हुआ और सब अपने अपने स्थानों को चले गए। दूसरे दिन बहुत से भक्त एकत्रित होकर हरिदास जी के समीप श्री कृष्ण कीर्तन कर रहे थे कि उसी समय सब लोगों को उस अंधेरे स्थान से बड़ा भारी प्रकाश सा मालूम पड़ा। सभी भक्त आश्चर्य के साथ उस आकाश की ओर देखने लगे। सभी ने देखा कि एक चित्र विचित्र रंगों का बड़ा भारी सर्प वहां से निकलकर गंगा जी की ओर जा रहा है। उसके मस्तक पर एक बहुत बड़ी मणि जड़ी हुई है, उसी का इतना तेज प्रकाश है। सभी ने उस भयंकर सर्प को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। सर्प धीरे धीरे गंगा जी के किनारे किनारे बहुत दूर चला गया। उस दिन से आश्रम में आने वाले किसी भी दर्शनार्थी के शरीर में खुजली नहीं हुई। भक्तों का ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके प्रभाव के सामने अजगर तो क्या, कालकूट को हजम करने वाले देवादिदेव महादेव जी तक भी भय खाते हैं। यह सब भगवान की भक्ति का ही महात्म है। जय हो। कितनी सुंदर बात है। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी फुलिया में रहते हुए श्री भागीरथी का सेवन करते हुए आचार्य अद्वैत के सत्संग का निरंतर आनंद लूटते रहे। अद्वैताचार्य ही इनके गुरु, पिता, आश्रयदाता तथा सर्वस्व थे। उनके ऊपर इनकी बड़ी भारी भक्ति थी। जिस दिन महाप्रभु का जन्म नवद्वीप में हुआ था, उस दिन आचार्य के साथ ये आनंद में विभोर होकर नृत्य कर रहे थे। आचार्य का कहना था कि जगन्नाथ तनय कालांतर में गौरांग रूप में जनोद्धार तथा संपूर्ण देश में श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रचार करेंगे। आचार्य के वचनों पर हरिदास जी को पूर्ण विश्वास था, इसीलिए वे भी गौरांग के प्रकाश की प्रतीक्षा में निरंतर श्री कृष्ण संकीर्तन करते हुए काल यापन करने लगे। उस समय सप्त ग्राम में हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार नामक दो धनिक जमींदार भाई निवास करते थे। उनके कुल पुरोहित परम वैष्णव शास्त्रवेत्ता पंडित बलराम आचार्य थे। आचार्य महाशय वैष्णवों का बड़ा ही आदर सत्कार किया करते थे। अद्वैताचार्य से उनकी अत्यंत ही घनिष्ठता थी। दोनों ही विद्वान थे, कुलीन थे, भगवत भक्त और देश काल के मर्मज्ञ थे। इसी कारण हरिदास जी कभी कभी सप्तग्राम में जाकर बलराम आचार्य के यहाँ रहते। आचार्य इनकी नाम निष्ठा और भगवत भक्ति देखकर बड़े ही प्रसन्न होते और सदा इन्हें पुत्र की भांति प्यार किया करते। गोवर्धन मजूमदार के पुत्र रघुनाथ जब पढ़ने के लिए आचार्य के यहाँ आते थे तो हरिदास जी को सदा नाम जप करते ही पाते, इसीलिए वे मन ही मन इनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखने लगे। जय हो। एक दिन आचार्य इन्हें मजूमदार की सभा में ले गए। मजूमदार महाशय अपने गुरुकुल के चरणों में अत्यंत ही श्रद्धा रखते थे। वैष्णव भक्तों का भी यही यथेष्ट आदर करते थे। अपने कुल गुरु के साथ हरिदास जी को आया देखकर हिरण्य और गोवर्धन दोनों भाइयों ने आचार्य के सहित हरिदास जी की उठकर अभ्यर्चना की और शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। हरिदास जी बिना रुके जोरों से इसी मंत्र का जप कर रहे थे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी के सभी लोग संभ्रम भाव से इन्हीं की ओर एकटक भाव से देख रहे थे। इनके निरंतर के नाम जप को देखकर उन दोनों जमींदार भाइयों को इनके प्रति स्वाभाविक ही बड़ी भारी श्रद्धा हो गई। उनके दरबार में बहुत से और भी पंडित बैठे हुए थे। भगवान नाम जप का प्रसंग आने पर पंडितों ने नम्रता के साथ पूछा, भगवान नाम जप का अंतिम फल क्या है? इससे किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है? क्या हरि नाम स्मरण से सभी दुखों का अत्यंत अभाव हो सकता है? क्या केवल नाम जप से ही मोक्ष मिल सकता है? तो ये प्रश्न है, ये हरिदास जी से पूछे हैं। हरिदास जी ने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े हुए पंडितों को उत्तर दिया, महानुभावों, आप शास्त्रज्ञ हैं, धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं। आपने सभी ग्रंथों तथा वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन किया है। मैं आपके सामने कह ही क्या सकता हूँ, किंतु भगवान नाम के महात्म्य से आत्मा में सुख मिलता है, इसीलिए कुछ कहने का साहस करता हूँ। भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि इसके जप से हृदय में एक प्रकार की अपूर्व प्रसन्नता प्रकट होती है। उस प्रसन्नता जन्य सुख का आस्वादन करते रहना ही भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम फल है। भगवान नाम का फल करने वाला साधक मोक्ष या दुखों के घट जाने की इच्छा ही नहीं करता। वह सगुण निर्गुण दोनों के ही चक्कर से दूर रहता है। उसका तो अंतिम ध्येय भगवान नाम का जप ही होता है। कहीं भी रहे, कैसी भी स्थिति में रहे, कोई भी योनि मिले, निरंतर भगवान नाम का स्मरण बना रहे, क्षण भर की भी भगवान नाम से पृथक ना हो। यही नाम जप के साधक का अंतिम लक्ष्य है। भगवान नाम के साधक का साध्य और साधन भगवान नाम ही है। भगवान नाम से वह किसी अन्य प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखता। मैं तो इतना ही जानता हूँ, इससे अधिक यदि आप कुछ और जानते हो तो मुझे बतावें। इनकी ऐसी युक्ति युक्त और सार गर्भित मधुर वाणी को सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई। उसी सभा में गोपाल चंद्र चक्रवर्ती नाम का इन्हीं जमींदार का एक कर्मचारी बैठा था। वह बड़ा तार्किक था। उसने हरिदास की बात का खंडन करते हुए कहा, ये तो सब भावुकता की बातें हैं। जो पढ़ लिख नहीं सकते वे ही इस प्रकार जोरों से नाम लेते फिरते हैं। यथार्थ ज्ञान तो शास्त्रों के अध्ययन से ही होता है। भगवान नाम से कहीं दुखों का नाश थोड़े ही हो सकता है। शास्त्रों में जो कहीं कहीं नाम की इतनी प्रशंसा मिलती है वह केवल अर्थवाद है, यथार्थ बात तो दूसरी ही है। हरिदास जी ने कुछ जोर देते हुए कहा, भगवान नाम में जो अर्थवाद का अध्यारोप करते हैं वे शुष्क तार्किक है। वे भगवान नाम के महात्म को समझ ही नहीं सकते। भगवान नाम में अर्थवाद हो ही नहीं सकता। इस पर गोपाल चंद्र चक्रवर्ती ने भी अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, ये मूर्खों को बहकाने की बातें हैं। अजामिल जैसा पापी पुत्र का नाम स्मरण लेते ही तर गया। क्या घटघटवासी भगवान इतना भी नहीं समझ सकते थे कि इसने अपने पुत्र को बुलाया है? यह अर्थवाद नहीं तो क्या है? हरिदास जी ने कहा, इसे अर्थवाद कहने वाले स्वयं अनर्थवादी हैं। उनसे मैं कुछ नहीं कहता। जोश में आकर गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यदि भगवान नाम स्मरण करने से मनुष्य की नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक कटा लूं। हरिदास जी भी जोश में आकर बोले, यदि भगवान नाम के जप से नीचताओं का जड़ मूल से नाश ना हो जाए तो मैं अपनी नाक कान दोनों ही कटाने के लिए तैयार हूँ। बात को बहुत बढ़ते देखकर लोगों ने दोनों को ही शांत कर दिया। जमींदार उस आदमी से बहुत असंतुष्ट हुए। उसे वैष्णव अपराधी तथा भगवान नाम विमुख समझकर जमींदार ने उसे नौकरी से पृथक कर दिया। सुनते हैं कि कालांतर में उसकी नाक सचमुच कट गई।
इस प्रकार की दूसरी घटना हरि नदी नामक ग्राम में हुई। हरि नदी नामक ग्राम के एक पंडित मानी अहंकारी ब्राह्मण अपने शास्त्रज्ञ ज्ञान का बड़ा गर्व करते थे। हरिदास जी चलते फिरते उठते बैठते उच्च स्वर से हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का सदा जप करते रहते थे। इन्हें मुसलमान और महामंत्र का अनधिकारी समझकर उसने इनसे पूछा, मुसलमान के लिए इस उपनिषद के मंत्र का जप करना कहाँ लिखा है? यह तुम्हारी अनधिकार चेष्टा है, और जो तुम्हें भगवत भक्त कहकर तुम्हारी पूजा करते हैं वे भी पापी हैं। शास्त्र में लिखा है, जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूज्य लोगों की उपेक्षा की जाती है, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण, भय और दारिद्र्य ये बातें होती हैं। इसीलिए तुम इस अशास्त्रीय कार्य को छोड़ दो। तुम्हारे ऐसे आचरणों से देश में दुर्भिक्ष पड़ जाएगा। हरिदास जी ने बड़ी ही नम्रता के साथ कहा, विप्रवर, मैं नीच पुरुष भला शास्त्रों का मर्म क्या जानूं, किंतु आप जैसे विद्वानों के ही मुख से सुना है कि चाहे वेद शास्त्रों के अध्ययन का द्विजातियों के अतिरिक्त किसी को अधिकार ना हो, किंतु भगवान नाम का तो किरात, होण, आंध्र, पुलिंद, पुलसक, आभीर, कंक, यवन तथा खस आदि जितनी भी पाप योनि जंगली जाति हैं, सभी को पावन बनाने वाला भगवान नाम का अधिकार तो सभी को समान रूप से है। जय हो। हरिदास जी के इस शास्त्र सम्मत उत्तर को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, खैर, भगवान नाम का अधिकार सबको भले ही हो, किंतु मंत्र का जप इस प्रकार जोर जोर से करने से क्या लाभ? शास्त्रों में मानसिक, उपांशु और वाचिक ये 3 प्रकार के जप बताए हैं, जिनमें से वाचिक जप से सहस्त्र गुणा उपांशु जप श्रेष्ठ है। उपांशु जप से लक्ष्य गुना मानसिक जप श्रेष्ठ है। तुम मन में जप करो। तुम्हारे इस जप को तो मानसिक, उपांशु और वाचिक किसी प्रकार की भी जप में नहीं कह सकते। यह तो वैखरी जप है, जो अत्यंत ही नीच बताया गया है। हरिदास जी ने उसी प्रकार नम्रता के साथ कहा, महाराज, मैं स्वयं तो कुछ जानता नहीं, किंतु मैंने अपने गुरुदेव श्री अद्वैताचार्य के मुख से थोड़ा बहुत शास्त्र का रहस्य सुना है। आपने जो 3 प्रकार के जप बताए हैं और जिनमें मानसिक जप को श्रेष्ठता दी है, वह तो उन मंत्रों के जप के लिए दी है जिनकी विधिवत गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर शास्त्र की विधि के अनुसार केवल पवित्र अवस्था में ही सांगोपांग जप किया जाता है। ऐसे मंत्र गोप्य कहे जाते हैं, वे दूसरे के सामने प्रकट नहीं किए जाते। किंतु भगवान नाम के लिए तो शास्त्रों में कोई विधि ही नहीं बताई गई है। इसका जप तो सर्वकाल में, सर्व स्थान में, सबके सामने और सब परिस्थितियों में किया जा सकता है। यह अन्यत्र मंत्रों का चाहे धीरे धीरे जप का अधिक महात्म भले ही हो, किंतु भगवान नाम का महात्म तो जोरों से ही उच्चारण करने में बताया गया है। भगवान नाम का जितने ही जोरों से उच्चारण किया जाएगा उसका उतना ही अधिक महात्म्य होगा, क्योंकि धीरे धीरे नाम जप करने वाला तो अकेले अपने आप को ही पावन बना सकता है, किंतु उच्च स्वर से भगवान नाम का संकीर्तन करने वाला तो सुनने वाले जड़ चेतन सभी को पावन बनाता है। जय हो। जय श्री राधे। इनकी इस बात को सुनकर उस ब्राह्मण ने झुंझलाकर कहा, ये सब शास्त्रों के वाक्य अर्थवाद के नाम से पुकारे जाते हैं। लोगों की नाम जप और संकीर्तन में श्रद्धा हो, इसलिए ऐसे ऐसे वाक्य कहीं कहीं कह दिए गए हैं। यथार्थ बात तो यह है कि बिना दैवी संपत्ति का आश्रय ग्रहण किए नाम जप से कुछ नहीं होने का। यदि नाम जप से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता तो फिर इतने शास्त्रों की रचना क्यों होती? हरिदास जी ने उसी नम्रता के साथ कहा, पंडित जी, श्रद्धा होना ही तो कठिन है। यदि सचमुच में केवल भगवान नाम पर ही पूर्ण रूप से श्रद्धा जम जाए तो फिर शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं। शास्त्रों में भी और क्या है, सर्वत्र भगवान नाम पर श्रद्धा करो, यही वाक्य मिलते हैं। श्रद्धा विश्वास की पुष्टि करने के लिए ही निमित्त शास्त्र है। आवेश में आकर ब्राह्मण ने कहा, यदि केवल भगवान नाम जप से ही सब कुछ हो जाए तो मैं अपने नाक कान दोनों कटवा लूं। हरिदास जी ये कहते हुए चले गए, यदि आपको विश्वास नहीं है तो ना सही, मैंने तो अपने विश्वास की बात आपसे कह दी।
सुनते हैं कि उस ब्राह्मण की पीनस रोग से नाक सड़ गई और वह गल गल कर गिर पड़ी। भगवान नाम विरोधी की जो भी दशा हो वही थोड़ी है। संपूर्ण दुखों का एकमात्र मूल कारण भगवान नाम से विमुख होना ही है। जय हो, जय हो। कितनी कितनी गूढ़ बातें हैं यहाँ पर, कितना सुंदर ज्ञान है। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी भगवान नाम का महात्म्य स्थापित करते हुए गंगा जी के किनारे निवास करने लगे। जब उन्होंने सुना कि नवद्वीप में उदय होकर गौरचंद्र अपनी शीतल और सुखमयी कृपा किरणों से भक्तों के हृदय को भक्ति रसामृत से सिंचन कर रहे हैं, तो ये भी निष्कलंक पूर्ण चंद्र की छत्र छाया में आकर नवद्वीप में रहने लगे। ये अद्वैताचार्य के कृपा पात्र तो पहले से ही थे, इसीलिए इन्हें प्रभु के अंतरंग भक्त बनने में अधिक समय नहीं लगा। थोड़े ही दिनों में ये प्रभु के प्रधान कृपा पात्र भक्तों में गिने जाने लगे। इनकी भगवान नाम निष्ठा का सभी भक्त बड़ा आदर करते। प्रभु इन्हें बहुत अधिक चाहते थे। इन्होंने भी अपना सर्वस्व प्रभु के पाद पद्मों में समर्पित कर दिया था। इनकी प्रत्येक चेष्टा प्रभु की इच्छा अनुसार ही होती थी। ये भक्तों के साथ संकीर्तन में रात्रि रात्रि भर नृत्य करते रहते और नृत्य में बेसुध होकर गिर पड़ते। इस प्रकार श्रीवास पंडित का घर श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रधान अड्डा बन गया। शाम होते ही सब भक्त एकत्रित हो जाते। भक्तों के एकत्रित हो जाने पर किवाड़ बंद कर दिए जाते और फिर संकीर्तन आरंभ होता। फिर चाहे कोई भी क्यों ना आए, किसी के लिए किवाड़ नहीं खुलते। इससे बहुत से आदमी निराश होकर लौट जाते और वे संकीर्तन के संबंध में भांति भांति के अपवाद फैलाते। इस प्रकार एक ओर तो सज्जन भक्त संकीर्तन के आनंद में परमानंद का रसास्वादन करने लगे और दूसरी ओर निंदक लोग संकीर्तन के प्रति बुरे भावों का प्रचार करते हुए अपनी आत्मा को कलुषित बनाने लगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब इसके आगे हम कल श्रवण करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। भगवान नाम जप करते रहिए। जो भी नाम भगवान का आपको बहुत अधिक अच्छा लगता हो, बस उसका नाम लेते रहिए, लेते रहिए। राधे 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 राधे, कृष्ण 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 कृष्ण, राम 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 राम, या जो भी आपको अच्छा लगे वो। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।